नमस्कार पांडे साहब। नमस्ते। और कैसे हो जी? बढ़िया बढ़िया, आप कैसे हैं? और बताइए। और कैसे चल रहा है काम? बढ़िया जी। कैसे आना हुआ? बस मैं आपकी वीडियो देखता था, वीडियो देख के मैंने टूलेट का काम शुरू किया जी। अच्छा, वेरी गुड यार। बहुत बढ़िया चल रहा है, पर सर उसमें ना थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है। किस टाइप की? जब मैं डील करवाता हूँ उसमें पेपर वर्क का थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, एग्रीमेंट वगैरह की। उसकी एडवाइस लेनी है। हाँ जी। बिल्कुल सही सिचुएशन। मुझे कई बार फ़ोन आए कई मेरे दर्शकों के कि जो अभी प्रॉपर्टी का काम सीख रहे हैं, जो कमर्शियल लीजिंग में अब धीरे धीरे उतर रहे हैं, उनके कई दोस्तों के कई बार फ़ोन आते हैं कि सर हमें बताओ कि जब हम लीज आउट, भाई नेगोशिएशन कराना, पार्टी टू पार्टी मिलवाना, प्रॉपर्टी को पसंद कराना, प्रॉपर्टी सेलेक्ट करना, कंपनी की क्या रिक्वायरमेंट है उसको समझना, उसके बाद फिर प्रॉपर्टी को हंट करना, उसको ढूंढना, आफ्टर दैट व्हेन द प्रॉपर्टी इज सेलेक्टेड उसमें नेगोशिएशंस होती हैं वो करना, और नेगोशिएशन कराने के बाद एक दूसरे को टोकन ट्रांसफ़र कराना। उसके बाद शुरू होती है पेपर कार्रवाई। जनरली क्या होता है, यहाँ तक का काम तो कोई भी आदमी बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं भी है तो भी एनीबडी कैन डू दैट। लेकिन इसके आगे जैसे ही पेपर वर्क का होता है कि भाई ठीक है अब हमको टर्म शीट भेजो, अब हमको LOI भेजो, फिर वो बोलेंगे हमको पोजीशन हैंडिंग ओवर का लेटर भेजो, फिर वो बोलेंगे अच्छा जो प्रॉपर्टी है उसकी हमें KYC भेजिए, KYC में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उसकी टाइटल सर्च रिपोर्ट कई बार कंपनी मांग लेती है, उसके बाद फर्दर स्टैम्प ड्यूटी का कितना खर्चा आएगा रजिस्ट्रेशन कराने का। तो ये सारी जो सिचुएशंस होती हैं, इन सिचुएशंस को आप तभी हैंडल कर सकते हैं जब आप ये पूरा वीडियो ध्यान से देखें। लगभग मैं हर पॉइंट को बहुत ही बारीकी से कवर कर रहा हूँ। आप एक बार ये वीडियो देख लेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर कोई डाउट होता है तो जैसा कि मैंने बताया, आप एक पेड कॉल बुक कराते हैं जिसमें हमारा एक नंबर है 9888150151। इस नंबर पे कॉल करके आप आधे घंटे की 1000 रुपीज़ पे करके पेड कॉल बुक कराओ और आपके जो भी इस तरह के डाउट्स हैं वो आप क्लियर कर लो। सपोज प्रॉपर्टी पसंद हो गई, जनरल डिस्कशन हो गया, उसके बाद सबसे पहले बनेगी LOI, लेटर ऑफ इंटेंट। लेटर ऑफ इंटेंट में जो आपकी टर्म शीट थी, जो आपने डिस्कस किया था, भाई किराया कितना होगा, फिट आउट पीरियड कितना रखेंगे, लॉक इन कितने साल का होगा, आपका लीज़ का इंक्रीमेंट कितना होगा, रजिस्ट्रेशन का खर्चा कैसे वहन किया जाएगा, वो सारी बातें आपकी LOI में आ जाती हैं। उसके बाद जिस चीज़ का ध्यान रखना है वो ये है कि आप उसको टेनेंट को प्रॉपर्टी का हैंडिंग ओवर देते हो, तो हैंडिंग ओवर से पहले कुछ स्कोप ऑफ वर्क बताया जाता है कि भाई ये काम आपको ऑनर को करा के देने हैं। तो वो काम हो जाने के बाद फिर एक पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ पोजीशन लेटर। आपने जिस दिन उसको पोजीशन देना है किराएदार को, उस दिन या तो उससे ईमेल पे एक्सचेंज करें इस कम्युनिकेशन को, या उनको एक हैंड रिटन, टुडे हेयर बाई आई हैंड ओवर द पोजीशन ऑफ SCO नंबर सो एंड सो एडमिजिंग एरिया दिस एंड दिस फॉर देयर फिट आउट पीरियड विच इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। क्योंकि आपने ये अगर लेटर नहीं दिया उनको तो वो फिट आउट पीरियड 60 दिन हो सकता है वो खींच दे लंबा। बाद में उनको कहेंगे नहीं सर आपने हमको इस तारीख को दिया था, आप कहोगे हमने इस तारीख को आपको चाबी दे दी थी, कहते नहीं सर लेकिन हमने तो काम इस डेट को शुरू किया, आपने बताया नहीं कि आपने सारा काम फिनिश कर दिया है। अननेसेसरी की डिस्प्यूट से बचने का तरीका पेपर में एक, जिस दिन आपका रेंट एग्रीमेंट हुआ उस दिन प्रॉपर वैसे एक फ़ाइल बना लीजिए उस प्रॉपर्टी की। उस फाइल में जो जो कंसिक्वेंट चीज़ें होती जा रही हैं उस फाइल में आप डालते जाओ। अब आपने उनको पोजीशन हैंड ओवर कर दिया, उन्होंने अपना फिट आउट स्टार्ट कर दिया। अब डीलर का क्या रोल है? डीलर का रोल ये है कि जब फिट आउट हो रहा है, बीच में अगर उनको कोई प्रॉब्लम आ रही है, किराएदार को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कहीं तोड़ा फोड़ी हो रही है, अगल बगल के किसी प्रॉपर्टी ऑनर को कोई ऑब्जेक्शन हो रहा है, बाहर गार्बेज गिर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि जो आपको कमीशन मिला है वो सिर्फ इस बात का मिला है कि आप दोनों लोगों की मीटिंग करा दें और वो कर दें। आपको इन चीज़ों में भी थोड़ा सा अपना रोल प्ले करना है कि अगर कोई कंप्लेन आ रही है, कुछ भी आ रहा है, तो आपका परसुएशन का, आपको काउंसलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है, तो आप जाके उसको करते हैं। फिर मान लीजिए वो फिट आउट उन्होंने 60 दिन लिया था, 45 दिन बाद आपको लग रहा है कि यार यहाँ तो फीता कटने वाला है, और एग्रीमेंट में आपने लिखवाया हुआ है कि या LOI में आपने लिखवाया हुआ है कि जिस दिन हम स्टोर ओपन करेंगे या 60 डेज़ विच एवर इज़ लेटर। तो अगर फीता पहले कट रहा है तो फिर अगेन आपका रोल आता है, आप जाइए टेनेंट से मिलिए, उनको कहिए सर कल इनोग्रेट कर रहे हैं क्या, कहते हैं हाँ, तो बोलो सर फिर ठीक है, आप एक मेल डाल दीजिए कि कल आपका इनोग्रेशन है और आपका रेंट कल से स्टार्ट हो रहा है। बाई चांस वो कहते हैं नहीं यार देखो हमको 60 दिन मिले थे, हमने तो 40 दिन में तैयार कर लिया, 20 दिन हमको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दो, तो ये पार्ट ऑफ नेगोशिएशन है। अदरवाइज जिस दिन स्टोर स्टार्ट होगा उस दिन से उनका किराया चालू नहीं हुआ तो अननेसेसरी बाद में डिस्प्यूट होगी, और ये डिस्प्यूट के सभी चीज़ों के डिस्प्यूट के खामियाजे कंसल्टेंट के ऊपर पड़ते हैं।
कहीं भी कोई नुकसान होगा, ऑनर कहेगा आपने हमारा ये नुकसान करा दिया, हम आपकी कमीशन से काट लेंगे। टेनेंट को कहीं कोई प्रॉब्लम आई तो कहेगा आपने हमारा ये नुकसान करा दिया, ये तय हुआ था, हम आपकी कमीशन से काट लेंगे। मतलब काटना हमारी ही कमीशन से है सब कुछ। तो उस चीज़ से बचने का तरीका ये है कि आप हर चीज़ को बहुत ध्यान से करें, ताकि कहीं भी ऐसी सिचुएशन ना आए कि कोई ये चीज़ बोले। अब बात आती है ब्रोकरेज की, कमीशन की। सपोज़ आपने तय किया XY अमाउंट, कोई भी तय किया आपने कि हम टेनेंट से ये चार्ज करेंगे, ऑनर से ये चार्ज करेंगे। वो जो भी अमाउंट आपने तय किया उसको भी आप ऑन पेपर रखें, दोनों पार्टियों से टर्म शीट में आप साइन करा लीजिए कि हम आपसे इतना आपसे ब्रोकरेज चार्ज कर रहे हैं। सो दैट एक बार जब उन्होंने साइन कर दिया है तो बट नेचुरल है कि लिखे हुए कागज़ में अगर कोई साइन करता है तो वो उस चीज़ की मर्यादा को मेंटेन करता है। इसके अलावा अब मेन काम आ गया कि भाई उन्होंने कहा कि हमारा स्टोर स्टार्ट हो गया साहब, और अब हमारा एग्रीमेंट जो है वो रजिस्टर्ड करा दो। तो रजिस्ट्रेशन की फ़ीस पता करिए कचहरी में कितनी लगती है। हर स्टेट का अलग अलग सिस्टम होता है। वो फ़ीस पता करके ऑनर को बोलना है, प्रॉपर्टी के ऑनर को बोलना है कि सर अब आप स्टैम्प पे। इसमें बड़ा कन्फ्यूज़न होता है, कई बार प्रॉपर्टी ऑनर कह देते हैं कि भाई कंपनी वालों को बोल दो वो स्टैम्प पेपर ले लें। नहीं, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी चीज़ है वो ऑनर की तरफ से होनी चाहिए। जैसे बिजली का मीटर ऑनर को खुद लगवाना चाहिए, क्योंकि अगर मीटर ही उसने खुद नहीं लगवाया, किसी और के नाम से लगा, तो प्रॉपर्टी के टाइटल में डिफेक्ट आता जा रहा है। इसी तरह से आपको स्टैम्प ड्यूटी वगैरह भी खुद लेनी चाहिए। कल को कोई ऊंच नीच हो जाए, कोई आपको मुकदमेबाजी करनी पड़े, तो आपके नाम के स्टैम्प पेपर हैं, उसका एक थोड़ा सा वजन होता है। देन स्टैम्प पेपर खरीदिए, एक कोई तारीख मुकर्रर होगी, उस तारीख को कंपनी का जो ऑथराइज सिग्नेटरी आएगा उसका बोर्ड रेजोल्यूशन मत भूलिएगा कि उसको किसी ने ऑथराइज़ किया है साइन करने के लिए। पता चला ऐसे ही कोई भाई साहब उठ के आ गए, साइन कर दिया उन्होंने, उनके पास साइनिंग अथॉरिटी नहीं थी। कंपनी आजकल रोज़ बनती है, मतलब 2-2 घंटे में बनाते हैं लोग। तो सपोज़ मान लीजिए कोई ऐसी कंपनी है जो इमिग्रेशन वगैरह का काम कर रही है, या कोई ऐसा काम कर रही है जिसमें अक्सर ये सुना जाता है कि ऑफिस बंद करके चले गए, पता नहीं चला, तो वो जो साइनिंग अथॉरिटी वो कहाँ से पकड़ोगे आप? आपके पास रिजोल्यूशन है, आपके पास कंपनी के पूरा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है, उनका रजिस्ट्रेशन लेटर होता है, वो है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कंपनी लीज के केस में ज़रूर रखने चाहिए, ताकि कल को कोई बात हो जाए, आपको ताला तोड़ने की स्थिति आ जाए, या कोर्ट से आपको इविक्शन लेने की स्थिति आ जाए कि भाई हमें खाली करवा के दीजिए, पता नहीं कहाँ चले गए, तो उस केस में आपके डॉक्यूमेंट्स मजबूत होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये सारी जानकारी लेने के बाद थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस आ गया होगा कि कैसे लीज़ होने के बाद, क्योंकि जनरली क्या होता है कि प्रॉपर्टी के काम में जनरली लोग सोचते हैं कि ये काम कोई भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी डीलर कोई भी बन जाता है। अब हमारी कंट्री में भी प्रॉपर्टी के काम में काफ़ी ज़्यादा एजुकेशन, अगर आप खासतौर से लॉ वगैरह कर रखा है आपने, नहीं किया है तो भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वगैरह पढ़ लीजिए, स्टैम्प ड्यूटी एक्ट पढ़ लीजिए, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट पढ़ लीजिए। इन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपको, टेनेंसी एक्ट पढ़ लीजिए, इन सारी चीज़ों को पढ़ने से आपको नॉलेज मिलती है। नॉलेज मिलती है तो वो आपके व्यवहार में, आपके काम करने में झलकती है। तो मेरे ख्याल से बेसिक आपको सारा समझ में आ गया है। आप एक एक पॉइंट को जहाँ पे भी आपको डाउट होता है आप कभी भी फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं। जी ठीक है, आप तो अपॉइंटमेंट लेके यहाँ आ गए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो आपने बताया बहुत बढ़िया समझा गया ही। अगर फिर भी कभी ज़रूरत पड़ी तो मैं आपको कॉल बैक कर लूँगा। थैंक यू। थैंक यू।